चीज़ें हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे की। एक है आवर पेरेंटिंग, एक तो प्रिंटिंग होती है ना, रंग करना, एक होती है पेरेंटिंग। पेरेंट्स नाम सुना होना, वालिदैन का बहुत ज़्यादा लाड प्यार। और एक होता है लोअर पेरेंटिंग, यानी वालिदैन का बहुत ज़्यादा शदीद अपने बच्चों पर दबाव। अब एक औरत एक मोटिवेटर के पास आई और उसने कहा कि मेरा जो बच्चा है स्कूल से वापस आता है, कितनी क्लास में पढ़ता है जी बच्चा? बच्चा पढ़ता है जी 8वीं क्लास में, और स्कूल से वापस आता है तो कहता है मेरी जराबें उतारें। हम उसकी जराबें उतारते हैं। कहता है जी मेरे तस्मे खोलें। तो पहले कहता है तस्मे खोलें, हम उसके तस्मे खोलते हैं। फिर कहता है जराबें उतारें, कहते हैं मैं उसकी जराबें उतारती हूँ। फिर कहता है जी मेरी यूनिफॉर्म चेंज करें, तो फिर हम उसका यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। जब वो खाने के लिए बैठता है उससे पहले वो हाथ भी कहते हैं मेरे हाथ धुलाएँ, तो हम उसके हाथ धुलाते हैं, हिलाते भी हम हैं। और फिर वो बच्चा कहता है कि मेरे मुंह में क्या करें, खाना भी डालें। तो वो बच्चा जो है वो कोई काम खुद करने को तैयार नहीं होता, ना दूसरों के साथ हेल्प करने को तैयार होता है, ना बच्चा अपने काम खुद करने को तैयार होता है। तो अब कोई ऐसा तरीका बताएं कि ये बच्चा क्या हो जाए, ये बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे और अपने काम खुद करे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि जिस वक्त ये छोटा था तो आपने छोटे छोटे कामों में इससे हेल्प ली थी? माँ कहने लगी मैं हेल्प लेती थी, लेकिन इसके वालिद कहते थे कि मैं अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालूंगा, कोई काम बच्चों को नहीं बताया, ना बताया करो। तो कहते हैं उससे हमने उसके बाद कोई काम बच्चों को नहीं बताया, छोटे छोटे काम भी हम बच्चों के खुद करते थे। और अब बच्चे इतनी क्लास में हो गए और हम इतने परेशान हैं कि बच्चा हमारा खुद कोई काम नहीं करता। तो हम ये भी ज़िंदगी में नोट कर लेना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं हमारे, इन बच्चों को काम बताया करें। बच्चों को बताएं अपनी प्लेट खाना खा के खुद बाहर किचन में छोड़ें। बाज़ औक़ात बच्चों को कहें कि अपनी प्लेट खुद धोएं। बच्चों को ये भी बताया करें कि मेहमान आ जाएं, उनको उनके साथ हेल्प कराया करें। बाज़ औक़ात जो बर्गर फैमिलीज़ होती हैं उनके बच्चे सोशल भी नहीं होते, बहुत बड़ी मुसीबत में कोई पड़ा हो वो 2 कदम आके नहीं, तमाशा देखते हैं, मोबाइल में मूवी बनाते हैं, लेकिन किसी की हेल्प नहीं करते। वो क्यों? कि वो लाड प्यार से ख़राब हो चुके होते हैं, उनको कोई बंदा काम नहीं बताता। तो उनको काम बताना चाहिए, उनको बाहर खेलने के लिए जाना चाहिए, बच्चों को गिरना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अपोजिट चीज़ है जी बहुत ज़्यादा दबाव डालना बच्चों पर। अब ऐसे भी वालिदैन हैं कि जो अपने घर में दाखिल होते हैं, बेल बजती है तो उनके बच्चे आयतुल कुर्सी का विज़ करते हैं कि अब इज़राइल अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हो गए। ऐसे वालिदैन भी, उनका खून कम खुराक की वजह से खुश्क नहीं होता, उनकी सेहत किसी और वजह से डाउन नहीं होती, इस वजह से होती है कि या उनकी माँ बहुत सख्त होती है या उनका वालिद बहुत सख्त होता है, जिसकी वजह से बच्चे ज़हनी तौर पे दबाव का शिकार रहते हैं। और फिर क्या होता है, उसका एक गलत तरीक़ाकार मिसाल मैं आपको दूंगा, वो ये है कि हम जिस वक्त क्या करते हैं, बच्चे को कोई बच्चा हमारा खफा हो गया जी, मुझसे मेरा बच्चा खफा हो गया। अब वो बच्चे को चरपाई पर लेटा हुआ देखकर, खफा देखकर, रूठा हुआ देखकर है जी, उसको मैंने कहा इधर आओ, मेरे पास आओ। अब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आया, इसलिए कि वो मुझसे नाराज़ है, ये उसका हक है कि वो ना आए। अब ये फैसला है उसका कि इस वक्त मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसे बुलाकर 3-4 थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि आइंदा के बाद बाबा बुलाएं तो ज़रूर आना है, मामा बुलाएं तो ज़रूर आना है। अब बच्चे का अपना फैसला हमने छीन लिया, अब बच्चे का जो डिसीजन पावर थी वो हमने छीन ली। वो बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए अच्छे कामों में भी हमारी पैरवी करता है, बुरे कामों में भी हमारी पैरवी करता है। क्यों? कि दबाव का शिकार होता है। वो बच्चा जो है वो तरबियत नहीं पा सकता। हाँ जी, और बच्चे को आप थप्पड़ मारेंगे, बच्चा जाके चरपाई पर है, इधर आओ, बच्चा फ़ौरन आ गया। ये समझे कि आपके बच्चे आपके कंट्रोल से आउट हो रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा सा बड़ा होगा वो बागी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बागी हो जाएगा। पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो सही बातों में आपके पास आता था, अब उसका हक है कि वो छोटी सी बात अगर वो नाराज़ है तो उसका हक है कि वो क्या करे, वो नाराज़ रहे, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। क़यामत तो बपा नहीं हो जाती। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी ना दें और हद से ज़्यादा बच्चों पर दबाव भी ना डालें।